यूरोप के करीब 15 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस बात के मद्देनजर लोगों में ये डर सता रहा है कि क्या मंकी पॉक्स भी कोरोना की तरह महामारी का रूप तो नहीं ले लेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन में मंकी पॉक्स के विशेषज्ञ डॉक्टर रोजमंड लोविस ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि मंकी पॉक्स की बीमारी महामारी का रूप लेगी, लेकिन उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि मंकी पॉक्स के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को बहुत कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक हमें ये पता नहीं है कि वास्तव में ये किस तरह से दूसरों को संक्रमित करता है। गे बायसेक्सुअल से ज्यादा मंकी पॉक्स क्यों? डॉक्टर रोजमंड लेविस ने कहा है कि इस बात को भी जानने की जरूरत है कि दशकों पहले स्मॉल पॉक्स के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये बंद है। क्या टीकाकरण को बंद करने के कारण ये बीमारी अब फैल रही है? डॉक्टर रोजमंड ने मंकी पॉक्स पर आयोजित एक सेमिनार में कहा कि हमें इस बात पर जोर देना है कि अधिकांश देशों में जो मामले आ रहे हैं वो आमतौर पर गे, बायसेक्सुअल और पुरुष के साथ यौन संबंध रखने वाले व्यक्ति में आ रहे हैं। विशेषज्ञों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा किस कारण से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इससे पहले इस तरह के मामले नहीं देखे गए थे जिसमें गे या बायसेक्सुअल को ये बीमारी लगे। बीमारी पर काबू पाना जरूरी है। हालांकि डॉक्टर रोजमंड ने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं है कि बीमारी सिर्फ गे या बायसेक्सुअल में ही होती है। हर किसी को बीमारी हो सकती है, चाहे उसका सेक्सुअल रुझान किसी भी तरह का क्यों न हो। एक अन्य विशेषज्ञ ने बताया है कि महज संयोग हो सकता है कि सबसे पहले इस बीमारी को गे और बायसेक्सुअल में ही देखा गया, लेकिन जल्द ही इसमें अन्य लोगों को भी संक्रमित करना शुरू कर दिया है। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये किसी भी इंसान में हो सकता है। WHO के मुताबिक 23 देशों में पहले इस बीमारी के एक भी मामले नहीं थे, लेकिन अब इन देशों में 250 से ज्यादा मामले हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।